लौटा। मेरे बेटा, ये घर और हम सब तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटा, बहुत तकलीफें झेल चुके हो तुम लोग, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है तुमने। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अब तुम दोनों घर वापस लौट आओ। पापा प्लीज। ठीक है पापा, मैं आपकी बात मान लूंगा। लेकिन दादी, छोटी माँ और जूही, मुझे तुम तीनों से एक सवाल है। क्या आप लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि रूही का इस घर में होना जूही के बच्चे के लिए हानिकारक है? क्या अभी भी आप लोगों को यही लगता है कि रूही की परछाई से जूही के बच्चे को कोई खतरा है? बेटा, हम सब तो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि। थैंक यू छोटी माँ, थैंक यू। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। सॉरी पापा, लेकिन मैं और रूही इस घर में लौट नहीं सकते। मैं रूही को वापस इस घर में लेकर आऊंगा, वापस से उसका अपमान होगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। इसलिए हम वहीं रहेंगे जहां हम रह रहे हैं। चलो रूही, बाय पापा। मैं अपने मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आरजी की जिंदगी में और इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से और इस घर से दूर चली जाऊंगी। सॉरी दादी, मैंने बहुत कोशिश की, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। नहार जी और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। चलो रोही। नहार, नहार जी, देखिए ना, दशहरे की सजावट कितनी धूमधाम से चल रही है। चलिए ना, हम भी श्री राम के दरबार में आशीर्वाद लेकर आए। देखिए मंदिर यहीं पास में ही। आप चलो ना। अरे इसने जान खा रखी है। अरे यहाँ पर किसी को मैक सेट करना आता है? मैंने ट्राई किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को आता है क्या भाई? अरे इनके पति तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं। भाई साहब, आप ये काम कर देंगे? जी, मैं एक बार कोशिश करके देखते हैं। आइए आइए, आपको मैं ले चलता हूँ। आइए, चेक कीजिए सर। हाँ, मैं देखता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नहार की जिंदगी में वापस लौटने की? तुमने वादा किया था ना कि अगर मैं इलाज के लिए पैसे दे दूंगी तो तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। तो अपने वादे से मुकर कर वापस क्यों आई? क्यों तोड़ा तुमने अपना वादा? दादी,
मैंने अपना कोई भी वादा नहीं तोड़ा है और ना ही मैं अपने वादे से मुकरी हूँ। दादी, मैं वादे के अनुसार नाहर जी से दूर चली गई थी, पर दादी नाहर जी अपने साथ वचन नहीं भूले। जिंदगी भर साथ निभाने का वचन, हर सुख दुख में साथ खड़े रहने का वचन, मेरी रक्षा करने का वचन। इसीलिए वो मुझे ढूंढते हुए मुझ तक पहुंच गए और मुझे अपने पास ले आए। और शायद खाटू जी की भी यही मर्जी थी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी आज एक दूसरे के साथ हैं। मुझसे किया हुआ वादा भूलकर मुझे ही वादे पर ज्ञान दे रही हो? ये तो मैं दादी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? मेरी परवाह करने का ना झूठा नाटक मत करो। तुम्हें अगर सच में मेरी परवाह होती ना तो तुम नाहर की जिंदगी से दूर जा चुकी होती। तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी। वादा किया था ना कि अगर मैं इलाज के लिए पैसे दे दूंगी तो तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। तुमने वादे से मुकर कर वापस क्यों आई? क्यों तोड़ा तुमने अपना वादा? नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? नाहर जी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। मुझे छोड़ के जाना था ना तुम्हें। जा। नाहर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार मेरी बात सुनिए। क्यों सुनो रोही? क्यों? किस लिए सुनूं मैं तुम्हारी? रोही, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर, परिवार, पहचान सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ। अपनी छोटी माँ, दादी, सबके खिलाफ हो गया मैं। और आज उन्हीं दादी के कहने पर तुम मुझे छोड़कर जा रही थी। रोही, इसका मतलब क्या है? तुम मुझे समझा। मतलब आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे प्यार से, हमारे रिश्ते से बढ़कर दादी का गुस्सा और उनकी नाराजगी है तुम्हारे लिए, है ना? ठीक है, अगर ऐसी बात है, ये लो, आओ, आ जाओ, दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। जाओ। मुझे कैसे की जरूरत नहीं है, कैसे की जरूरत नहीं है। मैं खुद रह लूंगा अकेले। चली जाओ तुम। नाहर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? नाहर जी, आपकी रोही एक पल के लिए अपनी सांसें छोड़ सकती है और अपने नाहर जी को नहीं छोड़ सकती। नाहर जी उस वक्त हालात में मेरे हाथ बांध रखे थे। नाहर जी, मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, और आपकी मौत से कैसे लड़ती? इसलिए आपकी जान बचाने के लिए मैंने हमारे रिश्ते का सौदा किया। लेकिन रोही, तुम्हारे इस सौदे में नुकसान तो मेरा था ना। तुमने मेरी जिंदगी खरीद ली, लेकिन मेरे जीने की वजह तो मुझसे छीन लिया ना तुमने। मुझे अकेला छोड़ दिया ना तुमने।
नाहर जी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ रही थी। नाहर जी, मैं बस दादी के शर्त की वजह से मैं आपके पास नहीं आ रही थी, पर मैं फिर भी आपके पास आई थी। अपने किए की माफी मांगने के लिए आपके पास आई थी। बस आपके सामने नहीं रह सकती थी, क्योंकि दादी ने मुझे उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ एक तरफ आपकी जान की कीमत थी और दूसरी तरफ हमारा रिश्ता। नाहर जी, जब आप ही नहीं रहते तो हमारे रिश्ते का क्या मतलब था? इसीलिए मैंने दादी से वो वादा किया था। दादी, 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 दादी को क्या क्या प्रॉब्लम है? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है, दादी को प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है उन्हें? अब तो घर छोड़कर भी आ गए ना, अब क्या दिक्कत है उन्हें? क्या प्रॉब्लम है हमारे रिश्ते से उन्हें? बस बहुत हुआ। मैं अभी के अभी दादी के पास जाऊंगा और उन्हें ये सवाल पूछूंगा, और जिसका सीधा जवाब मुझे चाहिए। नहीं, नाहर जी, अभी आप बहुत गुस्से में हैं। जो हो गया सो हो गया, रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से हमारे परिवार में और कोई तमाशा हो, प्लीज। तो तुम क्या बोलना चाह रही हो रूही? मैं चाहता हूँ कि घर में तमाशा हो। अरे तमाशा ना हो इसीलिए तो वहाँ वो घर छोड़कर हम यहाँ रह रहे हैं ना, इसीलिए तो यही है ना। लेकिन पता नहीं दादी को क्या प्रॉब्लम है हमसे, और मुझे जानना है उन्हें क्या दिक्कत है, और तुम मुझे नहीं रोकोगी। मैं अभी के अभी घर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा आपको क्या दिक्कत है, समझी? तो नाहर जी, खाटू जी, नाहर जी तो बहुत गुस्से में गए। प्लीज खाटू जी, परिवार की शांति बनाए रखिएगा। ये आवाज कैसी है? ये दीवार पर दिल किसने बनाया? शायद नाहर जी ने बनाया होगा। जब मैं चली गई होंगी तब नाहर जी मुझे याद कर रहे होंगे, पर इस पर तो सिर्फ नाहर जी का नाम है। शायद मेरा नाम लिखना भूल गए होंगे। मैंने जाने अनजाने में नाहर जी को बहुत दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर दीजिएगा नाहर जी, पर अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नाहर, नाहर, मेरा बच्चा, मेरे राज दुलारे। मुझे पता था तुम अपनी दादी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, अपने घर वालों से दूर नहीं रह पाओगे, इसीलिए तुम वापस आ गए। सोनी, रतन, शमा, रामनी, देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, देखो नाहर आ गया, देखो देखो नाहर घर वापस आ गया है। दशहरे से पहले हमारा राम घर लौट आया है। रुको, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए ना आरती की थाली लेकर आती हूँ, तुम्हारी नजर उतारूंगी, तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूंगी। यहीं रुकना। क्या किया बेटा तुमने? एक सवाल, बस एक सवाल था थी, जिसका सीधा और सच्चा जवाब चाहिए मुझे। जब आपको मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो सबसे पहले आपने क्या किया था?
ये कैसा सवाल है बेटा? नार, तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में जैसे ही मुझे पता चला ना, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं तुरंत पैसे लेकर तुम्हारा इलाज करवाने हॉस्पिटल भागी थी। झूठ, फिर एक झूठ। कैसे बोल लेती हो दादी? कैसे? अब तो आपके झूठों से खुद झूठ भी शर्माने लगा है दादी। बस कीजिए। और बेटा तू ये क्या कह रहे हैं? कौन सा सवाल की बात कर रहा है? साफ साफ बता ना। ठीक है पापा, साफ साफ बताता हूँ। पता है पापा, दादी हमेशा कहती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, उनकी जान बसती है मुझ में, है ना दादी? लेकिन पापा, जब मैं हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तब दादी ने पैसों के बदले उन्होंने रूही से वादा लिया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाए, है ना दादी? मां, नाहर क्या बोल रहा है? क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। गलत है ये। झूठ है ये। काश ये झूठ होता दादी, काश। लेकिन ये सब सच है, सब सच है पापा। आपको पता है, वहां मैं मर रहा था, ऑपरेशन थिएटर में मौत से लड़ रहा था, मौत के इतने करीब था, और रूही मेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रही थी, इधर उधर भटक रही थी। लास्ट में दादी के पास आई मेरी जान की भीख मांगने के लिए, और दादी, मेरी महान दादी, उसके सामने पैसे रखने की बजाय उसके सामने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हें पैसे तो दूंगी उसके ऑपरेशन के लिए, लेकिन उसके बदले तुम्हें उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। क्यों दादी? आप बोल रही थी ना छोटी माँ, रूही हॉस्पिटल में नहीं थी मेरे साथ, इसलिए नहीं थी, दादी की वजह से। ये पूरा सच नहीं है। तुम्हारी कसम नार, मुझे जैसे ही तुम्हारे हादसे के बारे में पता चला ना, तो मैंने मैनेजर को फोन करके बोला था कि तुरंत पैसे लेकर हॉस्पिटल जाए और तुम्हारा इलाज शुरू करवा दे। बस ये बात रूही को नहीं बताई थी। तुम्हें झूठ लगता है तो मैनेजर को फोन करके पूछ लो ना। बेटा, मैं तुम्हारा इलाज शुरू करने से कैसे रोक सकती हूँ पीछे? बताओ ना। क्या चाल चली है आपने? चलो ठीक है, मान लिया कि आपने मेरा ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया था, मान लिया। लेकिन एक सिंपल सी बात आप क्यों नहीं समझ रही है दादी? एक छोटी सी बात है कि रूही मेरी जिंदगी है, वो मेरी पूरी दुनिया है, मेरी हर सांस में, हर धड़कन में रूही है। उसके बिना मैं बस एक जिंदा लाश हूं दादी। ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं आप? चलो मैं ठीक हो गया, रूही मेरी जिंदगी से दूर चली गई, उसके बाद क्या दादी? उसके बाद मैं जिंदगी भर के लिए रूही के लिए तड़प तड़प के मर जाऊं, ये आप देख सकती हैं? ये आपको चलेगा? आपको? नहीं, ऐसा मत बोलो। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। कितनी बार माफ करूं मैं? कैसे माफ करूं मैं? सिर्फ आपकी वजह से रूही मेरी जिंदगी से हमेशा दूर हो जाती, मेरे से दूर हो जाती। आपको पता है कानपुर में क्या हुआ? उसकी गोली लग चुकी थी। सिर्फ आपकी वजह से। कैसे माफ करूं मैं? और दादी, ये कोई गलती नहीं है, ये गुनाह है, और इसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। और आप सब लोग कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए। सूरज अपनी रोशनी और चांद अपनी चांदनी छोड़ सकता है, लेकिन मैं रूही का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, मेरे जीते जी इस जन्म में तो कभी नहीं। और दादी, आपने जो किया है ना, इसके बाद भूल कर भी इस घर में मैं दोबारा कदम नहीं रखूंगा। नार, रुको नार। बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अपनी बूढ़ी दादी को माफ कर दो ना बेटा। तुम्हारे प्यार के मोह में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। नार, रुको। भैया नाहर की बात सुनकर
जब से मेरे पांव जमीन में धंस गए। माँ औरत जिसे हमेशा से ममता की मूरत माना जाता है, जो अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। और आप रूही को ढूंढने के लिए दर बदर बीमार होकर भी दर बदर भटक रहा था। रूही की नफरत में आपके होंठ सिल गए थे, एक शब्द निकला आपका। बहुत हो चुका है, बस। नार ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आप लोग मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर आप नार को घर वापस लेकर नहीं आते तो मैं भी इस घर को और आप सब लोगों को छोड़ के हमेशा के लिए अपनी बहू और बेटे के पास चला जाऊंगा। और ये धमकी नहीं है, मैं अब किसी को भी माफ नहीं करूंगा, किसी को माफ नहीं करूंगा मैं। ये सब उस रूही की मरूसियत है। पक्का उसने ही मौके का फायदा उठाकर मेरे नार के कान बंधे हैं, लेकिन अब वो मेरा असली रुद्र रूप देखेगी। ये अचानक से ही मटका कैसे गिर गया? और यहाँ से तो मेरा नाम भी मिट गया है। खाटू जी, ये कैसा संकेत है? अरे पूनम जल्दी कीजिए। मैं आ गई प्रतीक के पापा, देखिए। चलिए। हाँ, अच्छी लगी। हाँ, मंदिर के लिए लेट हो रहा है। चलिए। हाँ प्रतीक के पापा, गुरुजी का सत्संग है और उनका सत्संग हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। चलिए चलिए चलिए। अरे एक मिनट, मैं अपना बटवा भूल गया, लेके आता हूँ। तो मुझे किसी भी कीमत पर जाना होगा। यहाँ जाना मैं मिस नहीं कर सकती। क्या करूं? चलिए पूनम। हाँ चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ पूनम? अरे प्रतीक के पापा, आप बैठिए बैठिए। मेरे ना सर में बहुत जोर से दर्द उठाया जा रहा था। अरे बाप रे। मैं एक बात बताऊं? क्या हो गया आपको? मेरे सर में दर्द उठा है। मैं ना आपके साथ मंदिर नहीं जा पाऊंगी। आई एम सॉरी। आप कोई बात नहीं। घर पर ही आराम करना है। आप आराम कीजिए। अब आराम कीजिए। हाँ, मैं जाके आता हूँ। बैठिए आप। संभाल आराम से। उफ। दादू, मैं अभी आपके साथ मंदिर चलता हूँ। वो काफी दिन से मैं भी मंदिर नहीं गया हूँ ना। हाँ ठीक है। दादी आप अपना ख्याल रखना, मंदिर से होके आते हैं। दादी के सर में अचानक कैसे दर्द हो गया? कहीं इनका कुछ प्लान तो नहीं? हेलो सुप्रिया, वो ना मैं आज मिलने नहीं आ पाऊंगी तुमसे। मेरी दादी जी की तबीयत ना अचानक से ही खराब हो गई है, तो आज मैं उनके पास ही रुकूंगी। हाँ ठीक है, कभी और प्लान करते हैं। अरे नहीं पलक बेटा, तुम अपने फ्रेंड से मिलने जाओ। मेरी तो तबीयत नहीं ठीक है तो मैं नहीं जा पाई। मैं घर पर ही आराम कर लूंगी, थोड़ा सो लूंगी, बेहतर फील करूंगी। मेरी वजह से तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम चाहो तो अपने दोस्त से मिलने जा सकते हो। पक्का ना दादी जी? पक्का बेटा। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ सुप्रिया, मैं आ रही हूँ। नहीं मेरी दादी जी की तबीयत ठीक है। ठीक, ओके। दादी जी अब अपना ध्यान रखिएगा, मैं आती हूँ। हाँ बेटा, बाय। अब मुझे जल्द से जल्द वो काम करके आना है।
ना 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 ना, मैं इस डोर से तो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इस डोर से मैं बाहर गई तो मुझे बाहर से लॉक करना होगा। अगर मैंने बाहर से लॉक किया तो किसी ने अगर मुझे पकड़ लिया, किसी ने देख लिया, और किसी को अगर पता चल गया कि मैं घर के अंदर नहीं हूँ तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। माय गॉड, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना है। इस विंडो से बाहर जाते हैं। ये दादी जी दरवाजे के आने की बजाय खिड़की से क्यों आ रही है? पक्का कुछ गड़बड़ है, इनका पीछा करना पड़ेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि दादी नाहर भैया को रूही भाभी से दूर करने के लिए इस हद तक गिर सकती हैं। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा समर, ऐसा कैसे कर सकती है दादी? जोई, चलो हम अभी के अभी नाहर भैया और रूही भाभी से मिलकर आते हैं। रुको रुको रुको, दादी जी यहाँ पे वॉशरूम यूज करने आई है? हमारे घर का वॉशरूम तो एकदम ठीक है, नल भी चल ही रहे हैं, पानी भी आ रहा है, तो फिर यहाँ क्या कर रही है? भगवान, कहीं दादी जी ने धर्म परिवर्तन तो नहीं कर दिया? फिर कहीं मेरी नजरें धोखा खा रही हैं? कोई जरूरत नहीं है, जब तक इस खानदान का चिराग सही सलामत इस दुनिया में नहीं आ जाता। जूही, तुम अपने बहन से मिलने के बारे में सोचना भी मत। वाह, सीरियस? क्या आपको भी लगता है कि रूही भाभी हमारे होने वाले बच्चे के लिए खतरा है? देख समर, मैंने जो देखा, जो मुझे सही लगा, मैंने वो बोल दिया। और हाँ बेटा, तो इन सब बातों में ना पड़े, तेरे लिए यही अच्छा है। तुम्हारा मन क्या कहता है? क्या तुम भी माँ की कही हुई बात से सहमत हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है समर, मैं खुद इस सही गलत की उलझन में ना फंस गई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि रूही और नाहर जी जो जहाँ भी साथ रहेंगे ना, वो लोग खुश रहेंगे। उन्हें खुश रहने के लिए इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन भले इस महल जैसे घर में नहीं रह रही है, पर मैं अपनी बहन को जानती हूँ। उसमें इतनी काबिलियत है ना कि वो ईंट और पत्थर वाला मकान भी घर जैसा बना सकती है।
तुम जानते हो ना, अगर वो इस घर में आ भी गई तो दादी और मम्मी जी कैसे उसके साथ क्या करेंगे, उसका जीना मुश्किल कर देंगी, तो वो वैसे भी यहाँ नहीं रह पाएगी। तो इससे अच्छा है उन दोनों के लिए कि वो अभी इस घर से दूर ही रहे। और मैं कैसे बताऊं तुम्हें समझ कि कहीं ना कहीं मुझे अपने बच्चे को खोने का डर भी सता रहा है। मेरे लिए फिलहाल मेरे बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं। दादी किस आदमी को इशारा कर रही है? मुझे पास जाकर सुनना होगा इनकी बातें, यहाँ से तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ से भी। आखिर ये माजरा है क्या, और इस पर्स में क्या है? वो भी घर ही जाके पता चलेगा। ऑटो, चलो भैया, वो ऑटो का पीछे कर रहा है। अरे बाप रे, ये दादी जी के अंदर इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? खिड़की कैसे चुचुचु करके चढ़ गई? बाप रे बाप, पहले जब कोई काम कर लेती तो हाय मेरी कमर, हो मेरा घुटना, ऐसे दर्द से चिल्लाती थी। अब इनको क्या हो गया है? दादी जी, दादी जी, दादी जी। ये दादी तो चालाकी में सियार और लोमड़ी को भी मात दे रही है। कुछ तो बहुत बड़ा झूल है। रूही, तुमने मेरी जिंदगी के लिए पल भर में ही दादी से वादा कर दिया कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी जान का वास्ता देता हूं। आज के बाद तुम्हें छोटी माँ, दादी, चाची, मामी, काकी, खुद भगवान भी आकर क्यों ना बोलते कि तुम्हें नहर से दूर जाना है, तुम नहीं जाओगे। क्योंकि हालात चाहे कैसे भी हो, हमें साथ रहना है, साथ जीना है और साथ ही मरना है। क्योंकि रूही के बिना ना नहार है और ना नहार के बिना रूही। क्या है? तुम ऐसे घूर घूर के मेरे रूम में क्या देख रही हो? गंदगी। मेरा मतलब है कि दादी जी देखिए ना, आपके रूम में कितनी गंदगी है, मतलब कितनी धूल है। आप एक काम करिए, ये खाना आप बाहर डाइनिंग टेबल पे आराम से बैठ के खा लीजिए। तब तक मैं क्या करती हूँ ना, ये जो धूल वूल है साफ कर देती हूँ, आपका कमरा एकदम साफ कर देती हूँ। ये लीजिए। नो 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 नो,
मैं ला दो। मैं यही आराम से अपने कमरे में बैठकर खाना खाऊंगी, तुम जाओ, सफाई बाद में करना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इतनी गंदगी में खाना बैठ के कैसे खाएंगे? देखिए ना, आप जिस पे बैठी और ये देखिए जहाँ बैठी वहाँ। अरे मुझे चलता है, मैं खा लूंगी, तुमको प्रॉब्लम। दादी क्या चलता है आपको? हाँ, पलक ना बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप ऐसे दूर में बैठ के खाना खाओगे ना, आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई तो फिर हाँ, सही बात है। बिल्कुल ख्याल ही रखते हो आप अपना तो है। एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर बैठ के खाना खाते हैं, पलक रूम साफ कर देगी तब तक। मैं बाहर खाऊंगी, क्यों? मैं अपने कमरे में। चलो तो सही यार, आजो आजो। अब मैं सब छोटा पिंकू जी मैं तुरंत साफ कर दूंगी, देखिएगा। हाँ दादी जब बैठी ना मैं साफ कर दूँ, तब तक मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। चलिए दादी चलिए। अरे चलो तो सही यार। अब बैठो यहाँ पे। बैठो। हाँ हाँ हाँ, खाना खाओ। हाँ। दादी अब खाना खाओ, मैं आता हूँ। हाँ, हाँ, अब आराम से खाओ। अंदर वो पोटली भी रखा हुआ है, अगर पलक के हाथ लग गया गलती से भी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आज ही मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। I love you, Ruhi. I love you too, Maharji. कहाँ रखती है वो पोटली? कहीं मिल क्यों नहीं रही है? अभी कुछ गिरा क्या? हो गया सफाई? हाँ, कर लिया। चलो निकलो, निकलो मेरा पिलो तो। जाओ जाओ। अब वो बस थोड़ी सी सफाई बची थी दादी जी, बस। अरे मुझे आराम करना है, तो बस जाओ, बाकी मैं खुद कर लूंगी। जो झाड़ू आप कैसे मारेंगी दादी जी? नहीं नहीं, आप अच्छी नहीं लगेंगी झाड़ू मारते हुए। झाड़ू मैं मार देती हूँ, फिर आप ये सारा कर लीजिए। तो जल्दी करो। हाँ बस जी, झाड़ू लगा दो, है ना? ये सफाई क्या है? हाँ नहीं, इसीलिए तो बोल रहे दादी जी, बचा है। जल्दी करो। हाँ जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी। पोटली तो मैं यहीं रखा था, फिर कहाँ गया? पलक, हो गया तुम्हारा? हाँ बस तो जाओ, बस हो गया। मेरी पोटली कहाँ है? कहाँ है मेरी पोटली? कहीं है ओवर स्मार्ट पलक लेकर के तो नहीं भाग गई? मिल गया मेरा पोटली। अब इसे किसी सेफ सी जगह पे छुपाना पड़ेगा, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए इस पर। हमें जल्द से जल्द मिलना होगा।
ठीक हो? हाँ, वो बहुत तेज हवा चली तो थोड़ी ठंड सी लगी। हाँ जी, यार ये सब छोड़िए। अब हम इस मकान को अपने प्यार और साथ से फिर से अपना घर बनाएंगे। तुम्हारा छोटा सा क्यूट सा सपनों का महल। चलो, लेकिन रुको रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज के बाद से तुम्हें उस साड़ी की दुकान में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूं, ठीक है? ठीक है, पर आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आज से आप भी कोई खतरे वाला काम नहीं करेंगे। प्रॉमिस। वैसे नहाजी, मैं पेंटिंग की कला से थोड़ी बहुत कमाई तो कर सकती हूँ। एक्चुअली ये आइडिया बुरा नहीं है। एक काम करो, तुम पेंटिंग बनाना शुरू करो, ठीक है? तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और उससे हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे, रोही, है ना? और मैं जल्दी से एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इस मकान को प्यार से घर बनाते हैं। क्या बोलते हो? चलो काम पे लग जाते हैं। थैंक यू। वेलकम। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।